Good morning students. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Maqam online class. Students, today we will start a new chapter number 3, understanding the quadrilateral. Okay, so in previous class you have studied about 8 quadrilateral. Okay, now let's we start our today's topic. First, polygon. What is a polygon? A simple closed shape made up of entirely line segments. Is called the polygon. A simple closed shape made up of entirely line segment is called the polygon. Okay students, now classification of polygon means कैसा भी फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है हम उसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। और वो भी क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज को हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। अगर वो ओपन होगा कहीं से भी लाइन सेगमेंट में से तो हम उसको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स है, तो सम ऑफ देम वी विल लर्न। ओके, तो नंबर 1 ट्राइंगल और 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइंगल। और हम जानते ही हैं कि ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है? 3 साइड होती है, तो 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द ट्राइंगल। तो ऑल जो भी लाइन सेगमेंट के फिगर्स है वो सब क्या है? पॉलीगॉन है। तो ये ट्राइंगल हो गया। इसी टाइप से क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है, तो 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ट्राइंगल होता है। फिर आता है पेंटागन। 5 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड द पेंटागन। ओके, एंड नाउ व्हाट अबाउट द 6 साइडेड पॉलीगॉन? A 6 sided polygon is called the hexagon. Okay, hexagon. Clear? Hexagon के अंदर 6 लाइन सेगमेंट होंगे, 6 वर्टिसेस होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट octagon. तो 7 sided heptagon. A 7 sided polygon is called the heptagon. 7 sided polygon is called the heptagon. Similarly, octagon. 8 sided polygon is called the octagon. उसमें 8 साइड्स होगी, 8 वर्टिसेस होंगे, 8 एंगल्स होंगे। nonagon. A 9 sided polygon is called the nonagon. Okay students, now what about the 10 sided polygon? A 10 sided polygon is called the decagon. A 10 sided polygon is called the decagon. Okay friends, तो ये तो हो गई डेफिनेशन सम ऑफ पॉलीगॉन्स की। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा? देखिए, diagonals of polygon. A diagonal is line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Okay students, a diagonal is a line segment. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Of
कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, फोर साइडेड पॉलीगॉन है हमारा, कोऑर्डिनेट हो गया ए बी सी डी। कंसेक्यूटिव मीनिंग क्या होता है, ए बी सी सी डी टी। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव, ये दोनों कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव। अब नॉन कंसेक्यूटिव, तो देखिए ए के बाद में बी आया तो बी को छोड़कर अनदर कौन सा लेना है, सी लेना है। देखिए ए के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से, पहले आप कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं वो देखिए। ए के दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, पहला बी और अगर यहां से चलेंगे तो डी। तो इसका मीनिंग हुआ कि सी जो है वो ए का कंसेक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है। तो हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल ए सी। इसका डायगोनल का नेम क्या हो जाएगा, ए सी। इसी टाइप से देखिए बी, तो बी से हम ए से भी जा सकते हैं, बी के बाद ए आ रहा है तो ए क्या हो गया, कंसेक्यूटिव। फिर बी से सी भी है, बी के नियर के अंदर है तो वो हो गया आपका बी सी, एक डी ए एंड बी सी। तो बी ए एंड डी सी ये तो हो गए हमारे कंसेक्यूटिव लाइन सेगमेंट। अगर कौन बचा डी, तो हम डी को बी से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। और डायगोनल इज लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब हम अनदर लेते हैं, पेंटागन लेते हैं कोई भी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा पेंटागन हो गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये हमारा पेंटागन हो गया। अब देखिए पेंटागन के अंदर सारे वर्टिसेस लेते हैं, जैसे ए है, ए के कंसेक्यूटिव कौन होगा, बी और ई, ये दोनों इसके कंसेक्यूटिव हो गए। तो रिमेनिंग कौन बचा, सी और डी। तो ए को आप सी से ज्वाइन कीजिए, ये इसका डायगोनल हो गया। ए को डी से ज्वाइन कीजिए तो ए डी हमारा अनदर डायगोनल हो गया फ्रॉम ए से। अब देखिए बी, तो बी के कंसेक्यूटिव आ गया ए और सी। तो ए और सी के रिमेनिंग कौन बचा, डी और ई। तो डी और ई से ज्वाइन कीजिए बी को, तो बी से ये डी ज्वाइन हो गया, ये ई ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए बी से। अब सी से देखिए, तो सी का कंसेक्यूटिव एक तो है बी और एक है डी। बी से सी से कौन कौन है, बी और डी। तो रिमेनिंग कौन बचा, ए और ई। तो देखिए सी ऑलरेडी ज्वाइन है किससे, ए से, तो रिमेनिंग कौन बचा, ई। तो ई से ज्वाइन कीजिए इसको, ये ई से ज्वाइन किया, ये हमारा हो गया डायगोनल। ओके, डायगोनल सी ई। अब देखिए डी से, तो डी के कंसेक्यूटिव कौन कौन है, ई और सी, ई और सी। तो रिमेनिंग कौन बचा, ए और बी। तो देखिए ए से ऑलरेडी, बी से भी ऑलरेडी वो ज्वाइन है, तो ये ए डी और डी बी, ये दो हो गए आपके डायगोनल डी से। अब आते हैं ई से, तो ई के टू कंसेक्यूटिव बी और ए। तो रिमेनिंग कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी से ई पहले से क्या है, ज्वाइन है, तो ये उसके डायगोनल्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पेंटागन हो गया। पेंटागन के अंदर देखिए डायगोनल्स कितने हो गए, देखिए डायगोनल पहले ए से 1 एंड 2 हो गए, डी से भी 2 4 हो गए और फिर सी से 5। टोटल कितने हो गए डायगोनल्स, 5 डायगोनल्स हो गए। ओके, तो इस तरह से ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे किसी भी फिगर के अंदर। जब एक कंसेक्यूटिव को छोड़ करके, कंसेक्यूटिव को छोड़ करके जो भी कंसेक्यूटिव उसका वर्टिसेस है और अनदर जो भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है उनको ज्वाइन कर दीजिए। वर्टेक्स को उसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे, वो हमारा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल। क्लियर, तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, डायगोनल की। ये आपको नोटबुक के अंदर सारे नोट करने हैं, ठीक है, एज इट इज सारे नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ये वाले भी लिखने हैं और ये वाले भी लिखने हैं। और ये सारे फिगर जो है आपको ये बनाने हैं आपको व्हाइट वाले पेज पर। ठीक है, जो आपका विदाउट लाइनिंग पेपर है उसके ऊपर ये सारे ड्रॉ करने हैं और डेफिनेशंस लिखनी है। क्लियर।
डायगोनल्स की भी, किसकी, डायगोनल्स की भी। नाउ अब नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। Regular and irregular polygons. Friends, the meaning of regular and इरेगुलर पॉलीगॉन। तो इरेगुलर एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स का मीनिंग होता है कि इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल देन द पॉलीगॉन इज रेगुलर पॉलीगॉन, एंड इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर डिफरेंट देन द पॉलीगॉन इज द इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, इफ अ पॉलीगॉन हैज इक्वल लेंथ्स लाइन सेगमेंट्स एंड इक्वल मेजर्स ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, एंड इफ अ पॉलीगॉन हैज अनइक्वल लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड अनइक्वल मेजर्स ऑफ एंगल्स देन इट इज कॉल्ड द इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो एंगल और साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो इक्वल एंगल एंड इक्वल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स हो जाएगा रेगुलर, और अनइक्वल लाइन सेगमेंट्स लेंथ्स एंड अनइक्वल मेजर ऑफ एंगल्स हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या क्या आता है? तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर हमारा एक तो आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ये किसमें आएगा? रेगुलर के अंदर। इसके अलावा जो स्क्वायर होता है, फोर साइड इक्वल होती है तो ये स्क्वायर भी हमारा किसमें आएगा? वो रेगुलर स्क्वायर है ना। इसी टाइप से हमारा जो है पेंटागन। अब पेंटागन के अंदर ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल्स होनी चाहिए, तो ये पेंटागन भी क्या हो सकता है? रेगुलर। अगर इसकी साइड्स ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? और इक्वल लेंथ को हम जो है वो इस टाइप के किसी साइन से मेजर करते हैं। तो ये जो साइन होते हैं ये हमारे इक्वल लेंथ के साइन है। किसके? इक्वल लेंथ को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं, कभी कभी सिंगल भी यूज करते हैं, डबल भी यूज करते हैं। जैसे ये है, ये इक्वल का साइन है, ये भी सिंगल साइन, डबल साइन, थ्री साइन, फोर साइन, कोई भी हो सकता है। ये साइन हम यूज करते हैं किसके लिए? इक्वलिटी के लिए। ओके, नाउ अब देखिए ये तो हो गया रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? तो रेगुलर एंड इरेगुलर में आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिसकी ऑल साइड की लेंथ इक्वल होगी वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसमें अनइक्वल होगी वो हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, एंड you have also studied in previous class the sum of all angles of triangle is 180 and the sum of all angles of a quadrilateral is 360 है ना। तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का आपने पहले से स्टडी कर रखा है कि भाई एंगल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स की सम कितनी होती है? 180। तीनों एंगल की 180 से ना तो ग्रेटर होती है ना उससे लेस देन होती है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी ऑल फोर एंगल्स की जो सम होती है वो कितनी होती है? 360। लेकिन आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में
पॉलीगॉन की सम ऑफ एंगल्स अगर अपन को फाइंड करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, n साइडेड पॉलीगॉन n-2 मल्टीप्लाई 180। एक तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि इफ वी आर गिवन नंबर ऑफ साइड्स, वी आर गिवन नंबर ऑफ साइड, फॉर एग्जांपल 3 साइड, 3 साइड क्या होती है, ट्राइंगल होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 3 - 2 मीन्स 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा, 180 रहेगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ट्राइंगल हो गया। कौन सा हो गया, ट्राइंगल। इसी टाइप से अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स होती है 4। तो n की वैल्यू होगी 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 4 - 2 मींस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 180, तो 2 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा आपका 360 ट्वाइस। इसी टाइप से अगर हम पेंटागन लेंगे तो पेंटागन के अंदर हमारी साइड्स की सम कितनी होती है 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हो जाएगा आपका 540 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180, तो 3 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 540 रिजल्ट आएगा। इसी टाइप से अगर डेकागन लें यानी 10 साइडेड पॉलीगॉन, तो 10 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 10 - 2 8 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये आएगा 1440 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हम n साइडेड पॉलीगॉन के एंगल्स की सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन with the formula n-2 multiply 180। प्लीज नोट डाउन, ये आपको नोटबुक में नोट करनी है टेबल। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन n-2 multiply 180, तो ये ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर, पेंटागन, डेकागन, यहां तक आपको नोट करना है। ठीक है, हाँ। अब आता है कि अदर उसका फॉर्मूला क्या है, तो अदर फॉर्मूला जो है वो सम ऑफ एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन का अनदर फॉर्मूला, इसके अदरवाइज हम कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स मल्टीप्लाई 180, या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सॉरी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाई 180, ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये कैसे होगा देखिए, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो पॉलीगॉन है उसमें ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। हमें सिर्फ ट्राइंगल बनाने, क्रॉस में कोई लाइन नहीं ले जानी है, ट्राइंगल बनाने बस। फॉर एग्जांपल कि भाई ट्राइंगल में तो एक ही ट्राइंगल होता है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए 1, तो 1 × 180 करेंगे तो भी कितना आएगा 180। अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेटर, तो देखिए कोऑर्डिनेटर के अंदर ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर के अंदर हमें क्या करना है, इसको ट्राइंगल में डिवाइड करना है। तो ट्राइंगल में डिवाइड करने के लिए हम इसका एनी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एनी वन। तो कोऑर्डिनेटर में 2 ही डायगोनल होते हैं, अगर दोनों ड्रॉ करेंगे तो वो तो कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये डायगोनल हो गए। अब कितने ट्राइंगल हो गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 180, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए 2, 1 and 2, तो 2 मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360। सम ऑफ एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर इज 360। नाउ इफ वी टेक अनदर पॉलीगॉन पेंटागन,
ये पेंटागन। अब पेंटागन के अंदर में देखिए कि एक हो गया हमारा ये ट्राइंगल और दूसरा हो गया ये। तो देखिए कितने ट्राइंगल हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए 3 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 540। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिसमें हम एंगल की सम फाइंड कर सकते हैं पॉलीगॉन के। ठीक है बेटा, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने के 2 फॉर्मूला। पहला हो गया n - 2 मल्टीप्लाई 180, मोस्टली यही अप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई 180। तो उसके लिए तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर उसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें, डिवाइड इनटू ट्राइंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 का पॉलीगॉन से रिलेटेड। आप इसको अच्छे से वापस इसकी जनरल स्टडीज करें। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।